यदि आप अपने घर में काम करने के लिए नौकर रखना चाहते हैं तो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नौकर ना रखें। आप अपने घर में नौकर रखने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना आप किसी भी नौकर या काम करने वाले व्यक्ति को अपने घर में ना रखें, नहीं तो हो सकती है कोई भी अनहोनी। क्योंकि ग्वालियर की सबसे हाई प्रोफाइल गार्डन होम मल्टी में नौकर ने अपनी मालकिन और उनकी मां की हत्या कर दी थी, इसलिए नौकर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। हालांकि हत्या के मामले में पुलिस ने नौकर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद से ग्वालियर की हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे। सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं दहशत में हैं। मल्टी में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, कोई भी मल्टी के अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। गार्डन होम मल्टी में 4 से 5 बार पहले भी चोरियां हो चुकी हैं। इसके बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन भी दिए गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ एक बार फिर सुरक्षा में चूक हो गई और डबल मर्डर की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। मल्टी में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि बरसों से जो गार्ड लगा है उसकी गतिविधियां अच्छी नहीं है। उस गार्ड को हटाया जाए और यहाँ पर बंद कैमराओं को चालू किया जाए, जिससे हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी सरोज जोशी व डॉक्टर रमेश शर्मा ने कहा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी घटिया स्तर की है, आपने देख लिया कि मर्डर जैसी घटना हो गई। हमने 2-3 साल पहले भी आगाह किया था कि हमारे यहाँ 3-4 सोसाइटियों में चोरियां हो चुकी हैं, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा एक सोसाइटी का ग्रुप भी बना है, उस पर हम बराबर लिख के डालते रहते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। जब चोरियां हुई तो हमने एसपी से मिले। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ की ये है कि हर जगह ऐसा है कि हर 6 महीने में सोसाइटी गार्ड को चेंज किया जाता है। यहाँ चेंज के नाम पर जो नए गार्ड आते हैं उनको तो चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत पुराना गार्ड है, जब से ये सोसाइटी बनी है बिल्डर ने हैंडओवर की है बबलू राणा, उसको अभी तक नहीं हटाया जाता। हमें तो ऐसा शक लगता है कि उसी के द्वारा ऐसी गतिविधियों को जिस संरक्षण उसी को दिया जाता, क्योंकि जो मकान मालिक बाहर रह रहे हैं उनके लोगों की चाहे वो मकान किराए से देना लेना, कई असामाजिक तत्वों का आना जाना उसी के थ्रू रहता है। पहले भी हमने कहा था कि हमारे यहाँ गंभीर घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि उसको एक घर की जानकारी है कि हमारे घर का किसके घर का डायरेक्शन किधर को है और कौन कब से रह रहा, कहाँ क्या है, सारी जानकारी उसको है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो है गार्ड की व्यवस्था में लूप होल है, बिल्कुल व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हैं और उसी के कारण का ये नतीजा रहा है कि यहाँ पर डबल मर्डर हो गया। हम लोग सब बहुत शौक में थे, लेकिन एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी वगैरह ने बहुत ही तत्परता के साथ उन कल्प्रिट को पकड़ लिया। 24 घंटे के अंदर ही उनको पकड़ लिया और उन टीम को, उस पूरी टीम को धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा डिप्रेशन कम हो। ये लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे, पुलिस की व्यवस्था, और कल डीएसपी वगैरह उनकी पूरी टीम गार्डन होम में आई थी। हम सब महिलाएं बहुत ज़्यादा वहाँ थी और साथ साथ में हमारे पुरुष भाई भी थे वहाँ पर, और हम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी और जो डीएसपी महोदय थे उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि ये सजेशंस हमारी सोसाइटी माने, करे और हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी को गेट बंद सोसाइटी कहा जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी न होने के कारण ये व्यवस्था क्या कहना चाहिए कि इस सोसाइटी का बैड नेम हो गया हुआ है। ये 2 महिलाओं का मर्डर होना बहुत बड़ी बात होती है और अब हम सब महिलाएं इतनी डर चुकी हुई हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा होता भी
अभी बंद हुआ है 1 वीक से। ऐसा होता था कि शाम के टाइम पर बच्चे खेलते थे, महिलाएं बाहर निकलती थी और बच्चों को खेलने की पूरी आज़ादी होती थी। माँओं को कोई चिंता नहीं होती थी कि हमारे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, किस जगह पर हैं। उन्हें मालूम था कि इसी कैंपस में है, ये आ जाएंगे। अब सबको ये भय हो गया हुआ है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम ओल्ड कपल को भी भय है कि हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हम ये चाहते हैं, और एसपी डीएसपी वगैरह ने बहुत ही तत्परता से साथ ये काम किया है। मुझे लगता है कि हम उनको जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। इसी के लिए हम लोग आ जाए हैं यहाँ। वहीं सोसाइटी में सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मल्टी में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। खासकर जो व्यक्ति फ्लैट में बुजुर्ग और महिलाएं अकेले रहते हैं, उनको सुरक्षित रहना जरूरी है। ऐसे में बिना पुलिस के वेरिफिकेशन के नौकरी पर ना रखें, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। पुलिस ने इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है, जिससे उस व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने मोबाइल पर आ जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, ग्वालियर जिले में जो अपने रिहायशी कॉलोनीज हैं, जो कवर्ड कैंपस हैं, उसमें सुरक्षा को लेके कई बार चिंता व्यक्त की गई है। ऐसी कॉलोनी कवर्ड कैंपस, इसमें पुलिस की रेगुलर उपस्थिति कैसे हो, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कैसे हो, वहाँ की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो वहाँ की सोसाइटी है, जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी देखती है, वहाँ का प्रबंधन भी देखती हैं, उनके साथ पुलिस का समन्वय कैसे हो। तो ये हमने संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रत्येक थाने की कॉलोनियों को लिस्टेड किया गया है। उन कॉलोनियों में कोई भी रैंक के अधिकारी, बीट प्रभारी, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी, ये नियमित अंतरालों पे वहाँ जाएं, वहाँ की सोसाइटी के रहवासियों के साथ चर्चा करें, वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं उनको भी मोटिवेट करें, ट्रेंड करें, और सुरक्षा संबंधी कुछ चीज़ें अगर संज्ञान में आती हैं तो उनका संज्ञान लेके कार्रवाई करें। नियमित रूप से पुलिस के इन स्थानों पर जाने से एक तो लोगों में सुरक्षा की भावना का विकास होता है। कई प्रकार के जो आपराधिक किस्म के तत्व होते हैं, पुलिस के रेगुलर जाने से वो भी डिमोरलाइज होते हैं, और कई बार चीज़ें कुछ खामियां समझ में आती हैं तो उनको सुधार भी होता है। तो ये बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग की एक पहल है, जिसमें हमारे पुलिस अधिकारी नियमित रूप से 7 दिन में कम से कम एक बार ऐसे रिहायशी इलाकों में जाएंगे, पब्लिक से संवाद करेंगे और वहाँ की जो सुरक्षा की खामियां हैं वो दूर करेंगे। घरों में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, इस प्रकार के लोग रखते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको ना तो इनके डिटेल शेयर किए जाते हैं, ना इनका कोई वेरिफिकेशन होता है। तो कई बार इस प्रकार के जो अस्थायी टेम्परेरी हमारे जो सहयोगी हैं, इनके द्वारा ही आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं। तो पुलिस थाने में जाके आप कई बार आवेदन लिख के वेरिफिकेशन की डिमांड करते हैं, तो उसको लिए बहुत आसान उपाय ये है कि पुलिस की जो वेबसाइट है और पुलिस की जो एप्लीकेशन है ई-कॉप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो अपनी जानकारी दे सकते हैं, घरेलू नौकरों की जानकारी दे सकते हैं, किराएदार की दे सकते हैं। तो ये नागरिक सुविधाएं जो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हैं, उनका प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है। उपयोग करके तमाम प्रकार की जानकारी न केवल वो संधारित होंगी और उनका वेरिफिकेशन भी होगा, और इसका एक मनोवैज्ञानिक डिटरेंट इफेक्ट भी रहता है। जब किसी का रिकॉर्ड अपडेटेड रहता है तो वो सामान्यतः अपराध करने के बारे में अगर सोच रहा भी होता है तो टल जाती हैं चीज़ें। तो हमारी पुलिस की वेबसाइट, हमारे जो पोर्टल है, उसका उपयोग करें। किराएदारों का, नौकरों का, इस प्रकार के लोगों का सत्यापन कराएं और एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने में